इस समय आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण वहां जहां अब तक सूर्य को चंद्रमा अपनी छाया में ले नहीं पाया है, वहां की तस्वीर, और जहां पर चंद्रमा की छाया धीरे धीरे बड़े हिस्से को ढकने लगी है सूर्य के, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगहों पर यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के तौर पर दिखाई देगा और कई जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण के तौर पर दिखाई देगा, जिसका जिक्र हम पहले आपसे कर चुके हैं। कनाडा में, ग्रीनलैंड में, अमेरिका के कुछ हिस्से में ये जो आपको दिखाई देगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के तौर पर दिखाई देगा, जहां पर पूरे तौर पर चंद्रमा सूर्य को ढक लेगा। मतलब पृथ्वी से जब आप सूर्य को देख रहे होंगे उन हिस्सों में खड़े होकर तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा, लिहाजा आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो कुछ देर के लिए पूरे तौर पर अंधकार की स्थिति बनेगी। दूसरी जगहों पर जहां ऐसा नहीं होगा वहां रिंग ऑफ फायर नजर आएगी और कुछ एक जगहों पर खंडग्रास ग्रहण के तौर पर यह दिखाई देगा। हिंदुस्तान में केवल उत्तरी लद्दाख में और अरुणाचल में जो वहां के दिबांग सेंचुरी है वहां से कहा जा रहा है कि ये 5:40 के आसपास देखा जा सकता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी हमारे साथ, आध्यात्मिक गुरु वो तो हैं ही। हमारे साथ भावना शर्मा जुड़ रही हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत होगी। और इसके अतिरिक्त जैसे जैसे मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे मैं आपका परिचय कराता जाऊंगा। पहले भावना शर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ, वो इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना शर्मा जी, यहाँ पर तो देखा नहीं जा रहा है, यहाँ छाया नहीं पड़ रही है, कुछ एक हिस्सों को छोड़ दें और वो भी दूरस्थ हिस्से हैं, तो यहाँ क्या ये माना जाए कि इसके प्रभाव से सर्वथा लोग बचे रहेंगे? देखिए दिनेश जी, सूतक काल की अगर हम बात करें तो शास्त्र ये कहता है कि जहाँ पर ग्रहण दिख नहीं रहा है वहां पर इसका सूतक मान्य नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य प्रभावित हो रहा है और खास तौर पे अरुणाचल प्रदेश के कुछ बेल्ट में, और जैसे आपने बताया अभी लद्दाख के कुछ हिस्सों में ये दिखाई देगा, तो डेफिनेटली बॉर्डर जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम इसमें, क्योंकि सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक, एस्ट्रोलॉजी में सत्ता का कारक, मान सम्मान का कारक, पॉलिटिक्स को भी इनफैक्ट ये इंडिकेट करता है, तो आप देखेंगे कि इस अवधि के अंदर इसका ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है और वृषभ राशि में लग रहा है, तो मुझे लगता है, और इस समय पर वैसे भी ग्रह गोचर की स्थिति, शनि ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, ग्रह गोचर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो मंगल की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 1 महीने के अंदर अंदर किसी बड़े नेता की या अभिनेता की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की खबरें, अगर हम नॉर्मल डे टू डे लोगों की बात करें तो उसमें मान सम्मान बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, विल पावर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि अभी 26 मई को इससे पहले चंद्र ग्रहण पड़ा था, तो चंद्रमा मन का कारक और सूर्य आत्मा का कारक, तो दोनों चीजें जो है वो इफेक्ट हो रही भावना, हैं। क्या राशियों के हिसाब से एक एक करके आप जल्दी से बता सकती हैं क्विकली किस पर क्या असर पड़ रहा है? पहले 4 राशियों का जिक्र कर लें। जी, देखिए पहली राशि मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाउस आपका इफेक्ट होगा। इस अवधि में देखेंगे आप लोग कि घर परिवार के अंदर आपसी मेल जोल जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। छोटे मोटे वाद विवाद जो है आपको आने वाले 15-20 दिन के लिए दिखाई देंगे। खासतौर पे आपके मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंच सकती है। वृषभ राशि, क्योंकि आप ही की राशि में लग रहा है, तो आपका लग्न जो है इस समय पर वो प्रभावित हो रहा है, तो इस अवधि में आपकी व्यक्तिगत चीजों के ऊपर इसका असर दिखाई देगा, आपकी बॉडी के ऊपर इसका असर दिखाई देगा, आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका असर दिखाई देगा। मिथुन राशि वाले लोगों को खर्चों से इस समय पर बहुत ज्यादा सावधान रहना है। एक अनएक्सपेक्टेडली खर्चे जो है वो बूम पर जा सकते हैं, तो आपको बिना वजह के खर्चे जो है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो है, इससे जूझना पड़ सकता है, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए बात कर लूं, आप लोगों के लिए इनिशियली थोड़ा सा एक तरीके से एक वेरिएशन वाला फेज आएगा, लेकिन आफ्टर 10 to 15 डेज चीजें थोड़ी थोड़ी आपको बेहतर होती हुई नजर आएंगी। जी, अगली 4 राशियों का जिक्र करूं उससे पहले मैं एक बार बीके त्यागी जी के पास जाना चाहता हूं। खगोल शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस दौरान मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूं जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण पर्याप्त रूप से दिखाई दे रहा है, वहां अभी क्या स्थिति बनी हुई है वो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बीके त्यागी जी के पास मैं जा सकता हूं। बीके त्यागी जी, वैज्ञानिकों के लिए किस लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं घटनाएं? जब भी सूर्य ग्रहण होता है वो हर बार एक अलग किस्म का होता है, अलग जगह पे दिखाई देता है, तो ये एक हमेशा वैज्ञानिकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि साल में अगर हम पूरा एक कैलेंडर ईयर लें तो 7 जो है ग्रहण उसमें संभव हो सकते हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण होते हैं।
तो अक्सर क्या होता है कि सूर्य ग्रहण हमें ऐसी जगह में से पूर्ण सूर्य ग्रहण उस जगह में दिखाई देता है जो बहुत अनएसेसेबल होती है, जहां हम पहुंच नहीं पाते। लेकिन ये देखें कि उत्तरी गोलार्ध में पूरा एक रशिया का एरिया है और काफी सारे एरिया में ये दिखाई दे रहा है और इसका ड्यूरेशन भी काफी लंबा है। और ये जो है ये एनुलर इक्लिप्स है, यानी कि जो सूरज जो है जब अपनी पूर्ण ग्रहण की स्थिति में आएगा तो एक सोने के कंगन जैसा दिखाई देगा, क्योंकि जो चंद्रमा है सूर्य को पूर्ण रूप से ढकेगा नहीं। जब दोनों के केंद्र आपस में केंद्र से ऊपर केंद्र आएगा तो जिसको हम पूर्णता की अवस्था कहते हैं, उस वक्त चंद्रमा का साइज जो है वो छोटा होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है अभी आपने देखा होगा कि अभी जो है वो अपनी परिधि के अनुसार अपने बिल्कुल जो दूरस्थ जो बिंदु है उस पर है। क्योंकि उससे पहले अभी हम देखें जब हमारी पूर्णिमा थी तो हमने उसको ब्लू मून सुपर मून कह रहे थे, वो तब पृथ्वी के बहुत नजदीक था, तो इसलिए हमें बड़ा दिख रहा था। अब छोटा है और वो सूरज के बीच में आ रहा है तो सूरज को पूरा ढक नहीं पाएगा। तो वो नजारा अपने आप में अगर उसको हम एक सेलेस्टियल इवेंट के बारे में रूप में देखें तो वो एक बड़ा विजुअल डिलाइट है, एक फीस्ट है। बीके त्यागी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या वो बातें जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं ग्रहण के संदर्भ में, क्या उस बारे में भी साइंटिफिक स्टडीज पैरेलली इस दौरान की जाती हैं क्या, वो देखने के लिए कि हाँ वो जो कहा गया वो सही है या उससे कुछ डिविएशंस पाए जाते हैं? मैं आपके पास आऊंगा ये जानने के लिए, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका विक्रमादित्य जी। आपके हिसाब से राशियों पर क्या प्रभाव डाल रहा है ये ग्रहण? पहली 4 राशियों का जिक्र आप कर लें। जी बिल्कुल, राशियों के हिसाब से हर राशि पर अलग अलग प्रभाव ग्रहण का, जो प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना है उसका हर व्यक्ति पर, जातक पे अलग अलग प्रभाव होता है, जीव पर प्रभाव होता है। ये ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से शास्त्र में अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया गया है, समझने का प्रयास किया गया है। और प्रकृति पर सूक्ष्म दृष्टिकोण से हर राशि के पर यदि देखें तो जिस राशि पर ग्रहण हो रहा है सबसे ज्यादा प्रभाव उस पर होगा। लेकिन जैसा कि भारतीय संस्कृति के अंदर ज्योतिष विज्ञान के अंदर कहा गया है, मेष के बारे में शुरू कर सकते हैं विक्रमादित्य जी हम लोग? हाँ जी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। मुझे यहाँ ग्राफिक हेलो जी बिल्कुल, यदि मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि वालों को सबसे अच्छा यह है कि इस ग्रहण काल में जो जिस क्षेत्र में ग्रहण पड़ रहा होता है ग्रहण का प्रभाव उसी जगह होता है, बाकी जगह नहीं होता है। तो मेष राशि वाले यदि ग्रहण के क्षेत्र में है तो सबसे अच्छा है कि अपने वजन के बराबर अन्न का दान करने का प्रयास करें। सप्त अन्नों को हाथ लगाकर किसी गरीब व्यक्ति को दे तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और जीवन साथी को खुश रखने का प्रयास करें। आपकी राशि के अनुसार से ऐसा दिखाई देता है कि आने वाले समय में कुछ थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें होने के योग दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिक्कत कर सकती है। तो हो सके इस ग्रहण के काल में यदि आप उस क्षेत्र में है तो ग्रांग ग्रीन ग्राउंड से इस मंत्र का जप करें। वृक राशि के संबंध में यदि बात कर ले तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि ग्रहण के समय में जो वृक राशि के जातक है वो अन्न को, रोटी को, जो भी उसको हाथ लगाकर दान करने का प्रयास करें। और सबसे अच्छा यह है कि जो अन्न इत्यादि है वो श्वान इत्यादि को डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और, आने वाले 41 दिन तक आपको खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है वृक राशि के संबंधित, क्योंकि बिल्कुल अंतिम चरणों में इस वक्त सूर्य की संक्रांति जिस प्रकार से होने वाली है अभी, और अभी वृक राशि में चल रहे हैं सूर्य, तो खासतौर पे आने वाले कुछ दिन तक 41 दिन तक खासतौर पे केसर को हर रोज तिलक करने का प्रयास करें, उससे नेगेटिव प्रभाव जो है वो कम होंगे। और खासतौर पे तेल का दान यदि कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों अपने खासतौर पर इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें कि जीवन साथी के वजन के आपके जीवन साथी पर खासतौर पे उसका ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो उसको खासतौर पे देखते हुए पर्सनल लाइफ के लिए अपने जीवन साथी के वजन के 10वें हिस्से के बराबर साबुत मूंग की दाल का दान कीजिए, वो बड़ा अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा। और जहां जहां ये ग्रहण पड़ रहा है वहां पर आने वाले कुछ समय में प्राकृतिक आपदाओं का कुछ घटने के योग दिखाई देते हैं, इसलिए कुछ सावधानी बरतने का खासतौर पर प्रयास करना चाहिए। और पूरा विश्व इस वक्त भयावह कोरोना से ग्रस्त है, तो इसलिए खास अपने स्वास्थ्य का खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। मंत्र है ओम हौं ज्यों सः ओम भूर्भुवस्सुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभूवं सहजुं होंगम। इस मंत्र का जप करेंगे तो अच्छे से लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा यह है कि चावल के टुकड़ों को खासतौर पे प्रवाहित करने का प्रयास करें और ग्रहण के उपरांत किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, स्त्री को हरे वस्त्रों का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। कन्या के बारे में बता दें आप आचार्य विक्रमादित्य जी।
कि सिंह राशि और कन्या राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। सिंह और कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी रहते हैं और उसमें जब ग्रहण पड़ता है तो खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत आती है। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि तुलसी की माला से हो सके तो ओम गृणी सूर्य आदित्याय नमः का जप करें। और ग्रहण के समय में सबसे श्रेष्ठ ये रहता है कि गंगा जल से यदि स्नान कर लिया जाए, तो आपके क्षेत्र में गंगा तो है नहीं, तो आप कोशिश ये करें थोड़ा गंगा जल जिन जातकों के घर में विद्यमान है उसको अपने ऊपर छिड़क लें। और ग्रहण के शास्त्र में कहा गया है ग्रहण के समय पे स्नान और ग्रहण में स्नान के समय पर हवन और ग्रहणांते दानम, ग्रहण के अंत में दान करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। कन्या राशि के संबंध में सबसे अच्छा दिखाई देता है कि आपके जो जितना वजन है उसके 10वें हिस्से के बराबर हो सके तो किसी व्यक्ति को उड़द की दाल का दान करने का प्रयास करें। और एक लोटे अपने थोड़ा सा शहद भरकर किसी वीराने में दबा दीजिए, आपके कष्ट कम होंगे। आने वाले समय में फाइनेंशियल घटती दिखाई दे रही है और खास दिखाई दे, ध्यान रखते हुए प्रयास करें। चलिए, अब ये देखिए, यही कहलाता है कि डॉक्टर्स अपने अपने हिसाब से डायग्नोस करते हैं। हमारे अगर उस हिसाब से आप देखें तो एक डॉक्टर से हम बात कर चुके हैं, अब उनके पास चलते हैं, भावना जी के पास चलते हैं, हम ये समझने के लिए कि उनके हिसाब से बाकी की 4 राशियों को वो किस तरीके से प्रभावित होते हुए देखती हैं। भावना जी। जी, सिंह राशि वाले लोगों की बात कर लें तो आपका मेनली जो इफेक्ट होगा, इसका असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। और खास तौर पे इस हफ्ते में आप लोग देखेंगे थोड़ा सा लेथार्जिक चीजें आप लोगों को महसूस हो सकती हैं। तो खास तौर पे क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है, आप लोगों को नियमित रूप से 15 दिनों तक के लिए कम से कम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वाले लोगों की बात कर लूं तो कन्या राशि क्योंकि बुध की राशि है और बुध का असर अभी इस समय पर बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है गोचर में, तो अगर आप लोगों के लिए बात करूं तो आपका भाग्य जो है आपका थोड़ा सा कम साथ देगा। इस अवधि में काम जो है बनते बनते रुक जाएंगे, लेकिन वहीं पे पर्सनल फ्रंट जो है वो चीजें आपके लिए बेहतर तरीके से होती हुई नजर आ रही है, लेकिन गाड़ी का प्रभाव जो है वो गलत तरीके से बढ़ सकता है। बात करें अगर तुला राशि वाले लोगों की, लिब्रल्स के लिए इस अवधि में देखा जाएगा कि आपके लिए यात्राएं जो है बिना वजह की यात्राएं जो है वो स्थगित हो सकती हैं। आप लोगों को मोस्टली इन्फेक्शन से, किसी तरह की सर्जरी से, इस तरह की चीजों से बचना है। अचानक से आपकी दिलचस्पी जो है वो ऑकल्ट में बढ़ सकती है। इस तरह की चीजों में आप लोग अपने आप को, अपना इंटरेस्ट लेवल जो है वो बढ़ता हुआ पाएंगे। बात कर लें अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए काफी हद तक आपका जो वैवाहिक जीवन है वो प्रभावित हो सकता है। इस अवधि में मोस्टली आप लोग देखेंगे छोटी मोटी बातों को लेकर के वाद विवाद जो है वो नजर आएंगे। तो एटलीस्ट 15 to 30 डेज तक आप किसी भी ऐसे मुद्दे को, या जिसमें कि बहुत जल्दबाजी में आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जल्दबाजी में किसी भी चीज पर फैसला नहीं कीजिएगा। मेरी तुला राशि है, मैं देखता हूँ ऑकल्ट साइंसेस में मेरी अचानक दिलचस्पी बढ़ती है कि नहीं, और फिर मैं संपर्क करूंगा आपसे। विक्रमादित्य जी के पास जाता हूँ बाकी की 6 राशियों के बारे में समझने के लिए। विक्रमादित्य जी। तुला राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। तुला राशियों के लिए खास तौर पे अपने वजन के अलावा अन्न का दान करना बहुत जरूरी है, और अन्न में सप्तान्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है शास्त्र के अनुसार से। और कोशिश करें इस प्रकार से 7 अन्नों को हाथ लगाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिएगा, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। शायद इस भयावह काल में धन तो किसी काम आया नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।